जो मैं हो चुका है, देख रहे हैं नेशनल हाईवे पर एक यात्रा निकली है। जय जवान जय किसान जय संविधान की कार्यालय आप देख सकते हैं, गोंडा में इनका कार्यालय बना हुआ है। ए आन बान शान देश का स्वाभिमान, चलो वतन इसी से है, ये हमारा संविधान है। उसके बाद ये जो बसें लगी हुई गोंडा के लिए स्पेशल जा रही है, यहाँ से हम जस्ट नेशनल हाईवे आपको दिखाएं तो ये नेशनल हाईवे पर हम हैं, जो अयोध्या और बस्ती को जोड़ता हुआ नेशनल हाईवे पर एक गोंडा की इतनी बड़ी बस मिली जो संविधान बचाओ संकल्प यात्रा तरुण पटेल जी। चलिए हम आपको बस के अंदर ले चलते हैं, उसके बाद दिखाएंगे कि कांग्रेसों के द्वारा ये जो है संविधान बचाओ संकल्प सभा का आयोजन किया गया है। और हम आपको, देखिए बस है जो गाड़ी का नंबर यूपी 32 लखनऊ का नंबर है, लोकसभा गोंडा के लिए संविधान बचाओ संकल्प सभा। और तो अयोध्या पूरा राममय हो चुका है। 22 तारीख को लोग प्राण प्रतिष्ठा में आए, आप लोग संविधान बचाओ यात्रा में निकले हैं। इसका हम लोग निकले नहीं भाई, आगे की बात हमारे बड़े भाई तरुण पटेल बताएंगे जी। तो तरुण पटेल कहाँ है? गाड़ी में है। कहाँ गाड़ी में? स्कॉर्पियो में है। अच्छा, इसका आ सकते हैं अंदर। सभी लोग राम राम कर रहे हैं। कांग्रेसी लोग देखिए संविधान बचाओ की यात्रा में लगे हुए हैं। संविधान बचाओ यात्रा में आप निकले हैं जी जी, और सभी लोग पूरा राम राम धुन में लीन हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? पिताजी का नाम भी हमारे श्री राम है जी जी। तो इसका मतलब काम धाम छोड़ दिया जाए क्या? खेती बाड़ी छोड़ दिया जाए? तो क्या संदेश देंगे आज ये के? है कि राम को दिल में रखिए, जज्बात को हृदय में रखिए और काम करिए, पाखंड में मत पड़िए। पहले काम फिर जय श्री राम। देख रहे हैं कि अगर देखा जाए तो सभी 22 तारीख को अयोध्या में आ रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा। ये मोदी जी का पाखंड है, बना बनाया। कैसे सर आप? एक अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किसी भी हिंदू को रास नहीं आ रही है। ये पाखंडी हिंदू लोग खाली चुनाव के लिए ये कर रहे हैं। राम कण कण में है, जैसा कि मैंने कहा हमारे पिताजी का नाम श्री राम। जी जी। इसका मतलब हमारे घर में राम है जी। हम रोज़ अपने घर में पूजा करते हैं। तो ये पाखंडियों का जो महा आयोजन है जी, इसमें देश थोड़े टाइम के लिए, खासकर मैं आप मीडिया के साथ ही मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ, मीडिया भी इस समय सिर्फ रातों दिन, तो हम लोग काम वाले लोग हैं, पहले काम फिर जय श्री राम। सर ये कह रहे हैं संविधान बचाओ संकल्प यात्रा के विषय में जानकारी दे दीजिए। ये पुराना कार्यक्रम है। अभी तो कल 14 तारीख थी, कल यात्रा में राहुल गांधी जी निकले हुए हैं, क्योंकि हमारे नवनियुक्त प्रभारी श्री अविनाश पांडे जी अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद, हनुमानगढ़ी दर्शन के बाद, उससे पहले सरयू नदी में स्नान के पश्चात, और एक खिचड़ी भोज भी है, चूँकि मकर संक्रांति का भी शुभ अवसर है जी। तो हम लोग हृदय से मानव हैं, फिर यहाँ पर जातियों में बट जाते हैं और तब कहीं जा कर के तमाम काम हम लोगों के शुरू होते हैं। तो उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के प्रभारी हमारे अविनाश पांडे जी जब इस रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने, भाई क्योंकि हम सब के हृदय में राम हैं, हम सब लोग उनको हृदय से पूछते हैं, ये हम सब का व्यक्तिगत विषय भी है। कुछ लोग राम को नहीं पूछते हैं, तो क्या आप धरती में नहीं रहने देंगे? मैं मोदी जी के समर्थकों से पूछना चाहता हूँ। कुछ लोग श्री कृष्ण को पूछते हैं, कुछ लोग शंकर भगवान की पूजा करते हैं, नहीं धरती पर रहने देंगे क्या? न्योता अगर देखा जाए तो सबको दिया गया है। भैया आप हैं कौन? आप हैं कौन न्योता देने वाले? एक अधूरे मंदिर में, एक तो पहली बात सबसे बड़ा अधर्म यही कर रहे हैं। शंकराचार्य जी लोग गलत बोल रहे हैं। नहीं, 4 शंकराचार्य जो है आप लोग 4, 6, 10, 20, 25 छोड़ दीजिए जी। आप अपने घर की बात करिए। मीडिया के बंधु, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग इस समय, मैं सभी आपके चूँकि हम लोग बहुत मीडिया को कम बाइट देते हैं जी जी। सारे मीडिया कर्मी जो इस समय भोंपू लेके चिल्ला रहे हैं जी, घर में घर बनने के बाद वो ताखा
वो मेज वो हम लोग नहीं सर, हम सवाल पूछ रहे हैं लोगों से कि अभी पूरा काम नहीं हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए प्राण प्रतिष्ठा की जा रही, कहीं न कहीं प्राण गलत है। प्रतिष्ठा ये सर्व पाखंडियों का खेल है। प्राण प्रतिष्ठा बहुत बढ़िया से 2026 तक, जब 27 तक मंदिर पूरा हो जाता, तब बढ़िया अनुष्ठान के साथ जब होता तो पूरा जय जयकार, पूरा ब्रह्मांड खुश होता, सब लोग खुश होते। ये सिर्फ मोदी जी को खुश करना है, उनका चुनाव है, तो चुनाव में आपकी जनता उनको देगी पलट। जी, पिछले बार अगर ठंड में देखें तो राहुल गांधी ने बहुत पैदल यात्रा किया, अब की बार फिर है सर। राहुल गांधी जी लगातार संविधान, न्याय और लोकतंत्र की रक्षा के लिए चल रहे हैं। जी। फिर से राहुल गांधी जी ने पिछले साल उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी। कल से मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा आरंभ हुई है। जी। तो ये जो भाजपा की लूट है, संगठित आपराधिक आर्थिक लूट, जी, जो लूट है उसके खिलाफ कुछ लोग उसी में शामिल हो गए हैं पूरे देश को लूटने के लिए। वो सब भाजपा की जय जयकार करते हैं। जी, जी, भाई आप देखिए, सारे प्रधानमंत्री हुए अब तक देश के, उनमें मोदी जी भी एक हैं। जी। 55 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया विदेशी बैंक से, और 9.5 साल, पौने 10 साल में इन्होंने 150 लाख अतिरिक्त ले लिया। जी। यानी जितने प्रधानमंत्री हुए उन्होंने सिर्फ 55 लाख करोड़ से वो लिया कर्ज इस देश में तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए, परेशानियों को दूर करने के लिए, और इन्होंने 9.5 साल में 150 लाख अतिरिक्त ले लिया। तो उसी की बंदर बांट होती। इसीलिए हमने कहा कि संगठित आर्थिक आपराधिक लूट है ये। जी। उसी अपराध में हर वो आदमी शामिल है जो मोदी की जय जयकार कर रहा है। तो 24 में फिर बोल रहे हैं कि मोदी जी की सरकार बनेगी। हमने कहा आप घर पे रात को कोई 10,000 रुपया लेके आ रहा है कि भैया वोट दे दो, हम आप तैयार होकर दे रहे हैं। असंख्य लोग दे रहे हैं। तो पैसे पर वोट मिल रहा है। आप नहीं जान रहे, मिल रहा है। प्रधानी नहीं हो रही है, 100% हो रहा है। इसको घबराइए नहीं। अगर इस देश को बचाना तो हर आदमी को बोलना पड़ेगा कि लोग पैसा लेके भी, मैं ये नहीं कर रहा हूँ हर आदमी, पैसा लेकर के भी वोट को प्रभावित किया जा रहा है। राशन बांट के, शराब बांट करके। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, ये गांव-गांव, गली-गली, चौराहे-चौराहे शराब की दुकानें काहे खुलवाई गई हैं। जी। मानव में कुछ कमियां होती हैं, उसको महसूस किया कि भैया यही करो, तो ये सब चीज़ों को महसूस करिए। आप इसको दिखा पाइए, दिखाइएगा ज़रूर। नहीं दिखाएंगे, लेकिन आप मीडिया से नाराज़ क्यों हैं सर? मैं मीडिया से नाराज़ नहीं हूँ, मीडिया के दोहरे चरित्र से नाराज़ हूँ, और नाराज़ भी नहीं हूँ, क्योंकि मीडिया एक बहुत जिम्मेदार पक्ष है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। और जब उसमें ही घुन लग जाए, दीमक लग जाए, पैसे की चाशनी लग जाए कि बिना पैसा के कुछ दिखाएंगे नहीं, तो भैया इस देश को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। मीडिया से नाराज़ नहीं हूँ, मीडिया के कृत्य से नाराज़ हैं कि मीडिया को दिखाना चाहिए सही। आज की तारीख में मोदी सब कुछ, और विपक्ष में कोई सही कर रहा है, उसी के खिलाफ आप सवाल पूछ रहे हैं। जैसे आपने हम ही से पूछा, हम मीडिया से थोड़ी नाराज़ हैं। मीडिया हमारा साथी है। लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, जीवित रखने के लिए सबसे ईमानदारी से उसको काम करना चाहिए। आप स्वयं अपने हृदय से पूछिए क्या मीडिया सही काम कर रहा है, स्वयं हृदय से पूछिए। और जनता कह रही है कि मीडिया में अधिकांश लोग सही काम नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, जिनके अंदर अपने हृदय की और जज्बात बचे हुए, जो भारत प्रेमी हैं वो सब सही काम कर रहे हैं, मगर जो भारत द्रोही हैं वो सब मोदी जी के साथ खड़े हैं। जी। 24 में किसको प्रधानमंत्री आप देखना चाहें? कितनी सीट आ रही है कांग्रेसियों को सर? देखिए, मैं मित्र से कहूँ, अभी हम अपने हमारे गोंडा के लोग हैं, और हम लोग सब आसपास के रहने वाले लोग, मैं यही समझाती, ये देश भिन्नताओं का देश है। जी। और इस भिन्नता के देश को ही भारत कहा गया। जब एकजुट बनाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, गांधी ने, अम्बेडकर जी ने संविधान दिया। जी। कश्मीर के सांसद की अलग परिस्थितियां हैं, कन्याकुमारी के सांसद की अलग परिस्थितियां हैं, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के जो सांसद हैं उनकी अलग परिस्थितियां हैं, गोंडा के सांसद की अलग परिस्थितियां। यानी परिस्थितियां का मतलब यहाँ अलग चीज़, तो अलग अलग भिन्नताओं का ये देश है भारत, और इन भिन्नताओं के प्रतिनिधि के रूप में होते हैं सांसद। मोदी जी सब जानते हैं, खुदा हैं, अल्लाह मियाँ हैं। मोदी जी सिर्फ प्रचार और मानव के अंदर जो विकृतियां हैं उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। गरीबों में तो राशन से ले करके गैस सिलेंडर तक बंटवाए कांग्रेसियों ने, क्या दिया सर? कांग्रेसी ने कुछ नहीं दिया। ये माइक दिया आपको बोलने के लिए कि आपके मन में अगर सही बात हो बोल रहे हैं, और मोदी जी नहीं होने देंगे, एक दिन देख लीजिएगा, आप बोल नहीं पाएंगे। आप कांग्रेस ने
आज़ादी से, इस आज़ाद भारत को, आज़ादी से हर व्यक्ति को बोलने के लिए अभी तक और आगे भी। जी। बाकी हम आप राशन खा के अगर खुश हैं तो खुश रहें, 2000 रुपया 3000 रुपये में खुश हैं, खुश रहें। हम लोग तो समझते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी सबसे बड़ी आज़ादी है। अंग्रेज़ों का भी पहले का अंग्रेज़ खाली मार ही थोड़ी डालते थे। हाँ, इज्जत आबरू नहीं थी, सम्मान नहीं था, कपड़ा नहीं पहन सकते थे। नेशनल हाईवे पर आप लोग हैं, उसके बगल में आप जस्ट खड़े हैं, तो किसका इंतज़ार है और कहाँ तक आप लोग जाएंगे सर? जाएंगे नहीं, आप समझते होंगे कि जैसे ही सरजू नदी को हम लोग अयोध्या के बाद क्रॉस करते हैं वैसे ही गोंडा शुरू हो जाता है। और ये गोंडा का बोर्ड आप देख रहे हैं। तो गोंडा लोकसभा में हम लोग खड़े हैं। फैज़ाबाद में बहुत ज़ोरदार स्वागत हो रहा है। सभी अयोध्या के कांग्रेस जन सरयू नदी में हमारे अविनाश पांडे जी के साथ उन्होंने स्नान किया, हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, रामलला के दर्शन कर रहे हैं, नागेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। तमाम उनकी जिनकी भी आस्था वो लोग वहाँ पर हैं। और हम लोगों को लगा कि हमारे प्रभारी पहली बार इधर से गुजर रहे हैं तो गोंडा सूना ना रह जाए, इसलिए हम लोग यहाँ से 70 किलोमीटर दूर से यहाँ आए हैं। जी, स्वागत के लिए आए हैं। और ये जान लीजिए, यही कांग्रेस है, यही भारत के नौजवानों की सोच है कि इस देश में सच्चाई जब तक भारत है तब तक जिंदा रहेगी। कोई नरेंद्र मोदी, कोई योगी आदित्यनाथ, कोई झूठे लोग इस देश में सच्चाई को दबा नहीं सकते। जी। अभी आप सुन रहे थे तरुण पटेल जी को, इन्होंने भाजपा की सफाया करने की बात कही। यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, जो भी अपडेट मिलती रहेगी आप तक पहुँचाने का काम करेंगे।